चलो यहाँ पे आपके सामने अभी बजाज ऑटो एक एग्जांपल के लिए मैंने स्टॉक लिया है, दैट इज बजाज ऑटो। ठीक है, सबसे पहले हमें स्ट्रेटजी में क्या देखना है, द स्टॉक शुड मूव इन अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में एक अच्छे खासे स्टॉक जो है एक अच्छे अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए, जैसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए स्टॉक एक अप ट्रेंड पे जाना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा मोमेंटम होनी चाहिए, उसमें बुलिश मोमेंटम आना चाहिए, फर्स्ट रूल। देन सेकंड क्या है, स्टॉक एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन करे जिसमें आपका एक रेजिस्टेंस जोन और जिसमें आपका एक प्रॉपर सपोर्ट जोन ड्रॉ हो सके। ठीक है, बेसिकली हम इसमें क्या पकड़ रहे हैं, हम कैप्चर करने का क्या ट्राई कर रहे हैं, द सप्लाई एंड डिमांड, द सप्लाई एंड द डिमांड बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स आर फाइटिंग ओवर हियर। अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, यहाँ से बायर्स स्टॉक को ऊपर ले गए, ऑफ कोर्स फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, जो भी सिनेरियो है, बायर्स एंड सेलर्स अगेन फाइटिंग ओवर हियर। देन हमने क्या देखना है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ से बनना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट अपसाइड मोमेंटम के बाद ओवरऑल अगर उनकी स्ट्रेटजी में तो ये है कि स्टॉक जाए हायर हाई हायर लो बनाए। ठीक है, इस तरीके से, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न है ये धीरे धीरे छोटा होते जाए, बिल्कुल परफेक्ट ये वाला पैटर्न। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं दिख रहा है, देखो ये आया फिर इसका हाई इसने एक्चुअल में काइंड ऑफ अ ब्रेक किया और फिर लो है, तो मतलब एक्चुअल पैटर्न जो उन्होंने बताया है वो बिल्कुल क्या बोला जाए 100% करेक्ट हमें नहीं मिलेगा कि बिल्कुल डिक्टो, या साइड में कंसोलिडेट कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ बुलिश पेन एंड पैटर्न, और इसके बेस पे फिर हमें ट्रेड करना है। ठीक है, इसके बेस पे हमें हमारा ट्रेड पंच करना है। उनकी स्ट्रेटजी पे तो यही है कि मोमेंटम गया थोड़ा फॉल करना चाहिए, फिर जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है, फिर जो पैटर्न है या फिर जो मोमेंटम कर रहा है ये नैरो होता जाना चाहिए, नैरो इन द सेंस धीरे धीरे इसके नीचे खत्म हो जाएगा, राइट। और जैसे ये बिल्कुल पास में आ जाएगा तो बहुत तेजी से फिर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड रहता है। और ये जो न्यू एज कंपनीज हैं, न्यू एज बिजनेसेस हैं जो रिसेंटली लिस्टेड हैं, जिसकी मार्केट कैप अभी कुछ उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, उन पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि बहुत तेजी से फिर स्टॉक उतना ऊपर भागता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम। मेरा यार लगेगा मेरे को फ़ोन अभी, OTP चलो 2 मिनट से दे देना मेरे को। क्लियर है यहाँ पे कि करना क्या है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल बुलिश पेन एंड पैटर्न। हमें एक्चुअल में करना क्या है, बुलिश पेन पैटर्न को फाइंड आउट करना है, और इस पे जो एंट्री एग्जिट करने का तरीका है वो थोड़ा सा हमें चेंज करना है। वो थोड़ा सा एंट्री करने का तो चेंज नहीं होगा, देखो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड हाई डिमांड मींस स्टॉक में अच्छी खासी डिमांड होगी, नॉर्मल है तभी वो ऊपर जाएगा, तभी एक अच्छा खासा ट्रेंड करेगा। देन प्राइस एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉर्मल ये जो कंसोलिडेशन है वो धीरे धीरे नैरो होते जा रहा है, मतलब एक बड़ी रेंज से धीरे धीरे करके नैरो होते जा रहा है, राइट। मींस अब यहां से बायर्स और सेलर्स की फाइट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एंड होने वाली है, और एक हमें रिजल्ट मिलेगा, या तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा या तो नीचे भी आ सकता है। थर्ड थिंग, हायर लोस जो आप देख रहे हो, हायर लोस धीरे धीरे क्या हो रहा है, अप ट्रेंड पे जा रहा है, मतलब यहां जो अप ट्रेंड का इसका मतलब क्या है, सेलर्स आर गेटिंग वीक, राइट। अगर आप खुद सोचो सेलर्स अगर डोमिनेट करते हैं तो ये जो अप ट्रेंड हो रहा है यहां से, जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर इस तरीके से ऊपर जा रही है, दैट मीन्स सेलर्स क्या हो रहा है यहां से वीक पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ने हायर हाई बनाया फिर हायर लो। अब ये रेजिस्टेंस देखो स्ट्रेट भी हो सकता है, आप मान लो जब पैटर्न आप फाइंड आउट करोगे तो रेजिस्टेंस अगर यहां से भी आता है तो भी काम चलेगा। ठीक है, मतलब पैटर्न या तो ऐसा भी हो सकता है या फिर ये नॉर्मली ये पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली हमारी ट्रेंड लाइन निकल के आएगी। हमें क्या देखना है, जो हमारे हायर लोज हैं, जो हम बजाज ऑटो में भी देख रहे थे कि धीरे धीरे वो नैरो होते जा रहे हैं, और एक टाइम पे आके जैसे ही वो यहाँ पे अपना कंसोलिडेशन खत्म करते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे ब्रेकआउट पे बाय करना है। और इसी स्ट्रेटजी के बेस पे 5 ईयर का आरओआई देखो कंपाउंडेड है, ये एक्चुअल आरओआई नहीं है, मींस अगर 220% को वापस री इन्वेस्ट किया जाता जो भी प्रॉफिट्स थे उसके बेस पे अगर चलता तो 33,000% का आरओआई भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में क्या है, सिंपल सा, आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ढूंढना है एक अच्छा, फिर उसके बाद जो प्राइस एंड वॉल्यूम है लेफ्ट टू राइट, नॉर्मल हमारा कंसोलिडेशन चालू हो जाना चाहिए, और जो हायर लोज हैं वो धीरे धीरे छोटे छोटे होते जाने चाहिए, मतलब जो हायर लोज हैं वो
उनका जो क्या बोला जाए हाइट है, जो जितने पर्टिकुलर लेवल तक फॉल कर रहे थे, अगला जो हायर लो है इससे ऊपर होना चाहिए, फिर ये जो हायर लो है अगला बनेगा इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। हमें ये बस कंफर्मेशन यहाँ से लेना है। ये क्या इंडिकेट करेगा हमें, दैट इज द बायर्स द सेलर्स आर गेटिंग वीक और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, देन एज यूजुअल फोकस ऑन न्यूली लिस्टेड कंपनी